हेलो स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन लगातार पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए अगला ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अभी तक हम पिछले वीडियो तक 99 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े वो रेशो से रिलेटेड भी थे और कुछ जनरल क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन हमारे ट्रिक बेस और रहेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट ही हम उनके जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑरली भी जवाब दे सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी कॉम्पिटिशन में आया हुआ था। ऐसा था कि वर्तमान में क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन भी साथ साथ नोट करते चलेंगे, कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे। वर्तमान में ए बी से, वर्तमान में ए बी से, वर्तमान में ए बी से 15 वर्ष बड़ा है। 15 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में ए बी से 15 वर्ष बड़ा है। ए बी से कितना वर्ष बड़ा है? 15 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद ए बी से कितने वर्ष बड़ा हो? कितने वर्ष बड़ा हो? ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग में आया हुआ था। मतलब आपके लोगों के लिए एसएससी वगैरह में ये वाला आयु संबंधी जो टॉपिक है वो रीजनिंग में आता है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में अगर ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, कोई भी आप आयु मान लें, ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बी की आयु हमने मान ली 20, तो ए की आयु हो जाएगी 35। 15 वर्ष बड़ा है। इन दोनों की आयु के अंदर 15 वर्ष है ना, 15 वर्ष बड़ा है। अगर आप 5 साल बाद की घटना देखें, 5 वर्ष बाद, ये 40 का होगा तो ये 25 का होगा, तो वो अंतर तो 15 ही रहेगा ना। और वैसे भी इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में ए और बी की आयु में जो डिफरेंस होगा वही 5 वर्ष बाद अंतर होगा। अंतर में कोई अंतर नहीं आता कि ए बी से 15 वर्ष बड़ा है तो 5 वर्ष बाद भी ए बी से 15 वर्ष ही बड़ा होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर 15 वर्ष ही आएगा। क्लियर बेटा? अब आपके लिए आयु में औसत वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। जब हम औसत पढ़ेंगे तब भी उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। एक जनरली क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। लेकिन उससे पहले कुछ हम बात समझ लें। औसत में क्या आती है ट्रिक्स कि यदि n संख्याओं का औसत a है, n संख्याओं का औसत a है, स्मॉल n नई संख्या सम्मिलित की गई, औसत में डेल्टा x की वृद्धि होती है, तो सम्मिलित की गई नई n संख्याओं का औसत, n का एवरेज बराबर a प्लस माइनस डेल्टा x n अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। इसका यूज जब हम एक आयु संबंधी क्वेश्चन लेते हैं उसमें इसका यूज करेंगे। औसत वाले टॉपिक में भी ये क्वेश्चन है, मेरे साइड पेपर में भी ये क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं कई बैचों में सॉल्व करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, इसी ट्रिक पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष। 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित किए गए हैं
गए हैं, जिससे औसत आयु में 0.1 वर्ष की 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सम्मिलित किए गए 10 नए विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या होगी, एवरेज आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बेटा पक्का 100% है, अगर आप इसको डिटेल करेंगे तो काफी टफ हो जाएगा। जिस ट्रिक से मैं आपको करा रहा हूं तो काफी सिंपल होगा ये क्वेश्चन, आप बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। आपके लिए दिया है 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। हमने 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित किए, औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हुई, ये 15 वर्ष है, 0.2 वर्ष की वृद्धि हुई। तो जो 10 नए विद्यार्थी हैं उनकी हमको आयु फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी, न्यू बराबर ए डेल्टा एक्स n अपॉन n प्लस 1। पेपर में ये कुछ नहीं लिखना आपको, ना तो ये सब लिखना है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में आप समझ रहे हैं कि यहाँ औसत, पुराना औसत 15, पेपर में ये सब नहीं लिखना। कितना लिखेंगे आप, पुराना औसत 15, वृद्धि 0.2 की, मेंबर 40 थे, 10 नए आ गए, धन 1। अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो 15 धन 0.2 इंटू ये कैंसिल आउट होगा, तो 4 धन 1 कितना हो जाएगा, 4 धन 1 5, 5 दूनी 10, 1 अंक बाद दशमलव, तो 15 धन 1 16 वर्ष। ये 16 वर्ष जो आयु आई है ना, एवरेज एज जो 10 नए विद्यार्थी है उनकी औसत आयु है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो सम्मिलित किए गए 10 नए विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला प्रश्न है इसी टाइप का, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगर आप इसको डिटेल कर सकते हैं तो डिटेल भी कर लीजिए, लेकिन इस मेथड से काफी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। 2 लाइन में आपको उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 माह, औसत आयु 14 वर्ष 4 माह हो जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। बेटा मैं क्वेश्चन पहले लिखकर बीच बीच में मोबाइल को रोककर भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट ही मैं इसलिए बनाता हूँ कि साथ साथ आप भी कॉपी पेन लेके अगर बैठे होंगे तो क्वेश्चन लिख सकते।
इन क्वेश्चनों को आप भी नोट कर सकें साथ साथ में। तो आप इन क्वेश्चनों को साथ में नोट करते चलिएगा और काफ़ी अच्छे लेवल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन जैसे नहीं आता तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, उसको मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, तो आपके क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रिक पर तो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रिक पर ऐसा होता है कि न्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स, न्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स n प्लस 1, ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला है। अगर एक व्यक्ति इंक्लूड हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि पुरानी औसत आयु 14 वर्ष, पुरानी औसत आयु 14 वर्ष है, तो यहां लिख देंगे हम 14 वर्ष। ठीक है बेटा, ये लिख देंगे 14। औसत में 4 महीने की हो रही है वृद्धि। 14 वर्ष 4 महीने हो जाती है, तो 14 कैंसिल हो रहा है, केवल 4 महीने की वृद्धि हो रही है। यहाँ अगर हम 4 महीने लिखा छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग लगाएंगे। मेंबर हमारे पास हो रहे हैं 38 था और ये शिक्षक सम्मिलित किया 38 धन 39 39। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कैंसिल आउट होगा 3 बार और ये कैंसिल आउट होगा 13 बार। तो 14 धन 13 बराबर 27, 27 ईयर। एज ऑफ टीचर, अध्यापक की आयु 27 वर्ष आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर बेटा, आगे समझ में। अध्यापक की आयु 27 वर्ष, कैसे भी घुमा के आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समिति, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 103 पढ़ेंगे अब हम। किसी समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष। किसी समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष है। ध्यान से समझेंगे, किसी समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष है। जब एक नए सदस्य को सम्मिलित किया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक नए सदस्य को सम्मिलित किया जाता है, जब एक नए सदस्य को सम्मिलित किया जाता है तो एवरेज एज, औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। 1 वर्ष घट जाती है, 1 वर्ष घट जाती है। तो नए सदस्य की आयु क्या होगी? तो नए सदस्य की आयु क्या होगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। एज ऑफ न्यू मेंबर, समिति के 8 सदस्य हमारे पास दिए हैं, एक नए सदस्य को सम्मिलित किया गया है और 8 सदस्यों की औसत आयु दी है हमारे पास 50 ईयर्स, 50 वर्ष। तो वही ट्रिक लगेगी, न्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स ब्रैकेट में n+1। क्लियर है बेटा? अब 8 सदस्यों की औसत आयु 50 है तो यहाँ लिख देंगे हम 50। औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो रही है तो यहाँ ऋण चिन्ह। मेंबर हमारे पास कितने हो गए? मेंबर कहेंगे 50, 8 थे, एक मेंबर और बढ़ गया 9। तो इस 50 में से जब हम 9 घटाएंगे तो न्यू मेंबर की एज 41 ईयर आ गई। नए सदस्य की आयु आपकी 41 वर्ष आ गई। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के
20 विद्यार्थियों, आगे बेटा ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक विद्यार्थी को किसी अन्य कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक विद्यार्थी को कम कर रहे हैं हम इसमें, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक विद्यार्थी को किसी अन्य कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाए तो एवरेज एज, औसत आयु 0.2 वर्ष घट जाती है, 0.2 वर्ष घट जाती है। तो स्थानांतरित किए गए विद्यार्थी की आयु क्या होगी? विद्यार्थी की आयु ज्ञात करो, ये क्वेश्चन हमारे पास। स्थानांतरित किए गए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये 20 विद्यार्थियों की औसत आयु है 12 वर्ष। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। हमने एक विद्यार्थी कम किया तो विद्यार्थी रह गए 19। यहां से यहां गए तो औसत आयु में 0.2 की कमी हुई। अगर 12 में से आप 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11.8 आएगा। आप प्रश्न को समझ रहे हैं ना? किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 थी, 20 की औसत आयु 12। एक विद्यार्थी कम किया तो विद्यार्थी रह गए 19। औसत आयु 0.2 की कमी, यहाँ से यहाँ तक तो कमी हो रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो वृद्धि कहलाएगी। तो जो हमने हटाया उस विद्यार्थी की आयु निकालना है। अगर आप इसको डिटेल करना चाहेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और काफी समय लगाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन मेरी ट्रिक से क्या होगा, आप लोग कैसे करेंगे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 19 विद्यार्थियों की औसत आयु इतनी है, एक विद्यार्थी को यहाँ इंक्लूड किया गया, औसत आयु इतनी हो गई, तो वो नए विद्यार्थी की आयु निकालो। बात तो वही है, जिसका ट्रांसफर हो रहा है उसी की आयु तो निकल रही है। तो हम कैसे करेंगे, ट्रांसफर्ड स्टूडेंट की एज निकालेंगे, एज ऑफ ट्रांसफर्ड स्टूडेंट, स्थानांतरित किए गए विद्यार्थी की आयु बराबर ये वाला आयु लिखेंगे हम यहाँ 11.8। यहाँ से जैसे ही ऊपर पहुंचे यहाँ 0.2 की वृद्धि हो रही है और मेंबर 19 के प्लेस पर 20 हो रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन हो रहा है बेटा। तो ये 11.8, 20 दूनी 40, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो 4 आपका यहाँ जुड़ेगा तो 15.8। स्थानांतरित किए गए विद्यार्थी की आयु 15.8। अगर आप डिटेल करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, इसका इसमें करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता। तो मेरी जो ट्रिक्स हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी। और आपको अगर वीडियो में पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल से लगातार जुड़े रहिए। लगातार आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी मैं वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।